Hi, good evening, everyone. Today, as you know that in every Sunday, Collective Inc. organization is organizing Facebook live show with artists, with NGO people, and many people also. So I'm so glad today that today we are invited, or Collective Inc. organization invited one of our board NGO called Adarsha Shiksha Samiti. Adarsha Shiksha Samiti is based on Solumbar, Udaipur, Rajasthan. And we are very glad the founder of this organization, Mr. Narayan Sen, sir, is going to join with us today. Sir, welcome. So I'll just give the introduction about the Adarsha Shiksha Samiti NGO. Adarsha Shiksha Samiti organization or this organization starts established in 14th August 1989 by 11 volunteers at Seria of Solambur block in the Udaipur district of Rajasthan in India. Other Shiksha Samiti works for women empowerment, education purpose, reproductive child and health activities, livelihood promotion through Gothri, SHGs in the sense self-help group activities, and many more. Adarsh Shiksha Samiti got many awards. One of the award I wanted to mention here is they got the award for the School Dropout Youth for Education project and Health Awareness program also. There are the many awards. Uh, Sir, would you like to जी add anything and more about this organization? And the second जी is that 11 वॉलंटियर्स आपके यहाँ पर 11 वॉलंटियर्स ने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। बहुत ही मतलब एक बड़ा आपका जर्नी रहा है। 11 लोगों ने कैसे मिला कि ये ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया, क्या विजन था उस वक्त, वो अ, अगर आप हमें बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ उसके पहले आई जी वुड लाइक टू टॉक टू गिव द बायोडाटा और द इंट्रोडक्शन ऑफ नारायण सन से। Narayan San sir, founder of the Adarsha Shiksha Samiti, and he has done MABA. And he is involved in many social sector services in Rajasthan, in Udaipur. So I just wanted to know about, sir, आपने ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्टार्ट किया, क्या विजन था उसमें? अ, सबको नमस्ते। जैसा कि अनेका मैम ने बताया कि आदर्श शिक्षा समिति पिछले वर्षों से जनजाति बाहुल्य क्षेत्र जो है साउथ राजस्थान का उदयपुर जिला डूंगरपुर बांसवाड़ा में पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं। लगभग 20,000 महिलाओं को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे इनकम जनरेटिंग का कोई मुद्दा हो, चाहे हाइजीन का कोई मुद्दा हो। तो लगभग हमने कई गांवों के अंदर 3 जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले में और प्रतापगढ़ जिले में काम किया है महिलाओं के मुद्दों को लेकर के। साथ ही इन महिलाओं को विभिन्न जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना, साथ में एसएसआई नाबार्ड, स्वधारणी नाबार्ड और लोकजुपीस प्रोजेक्ट, साथ में यूएनएफए के साथ में आर्ट्स एक्टिविटी को लेकर के भी और वर्तमान में जो डे एन्यूलम का कार्यक्रम चल रहा है, साथ में स्किल ट्रेनिंग को लेकर के महिलाओं को हमने भी किया है। महिलाओं में बचत की भावना जगाई है। साथ में महिलाओं में बचत कैसे, महिलाओं की बचत कैसे, ऐसे मुद्दों को लेकर के भी हम लोगों ने काफी महिलाओं के साथ में गतिविधियों को जोड़ा है और बकरी पालन परियोजना भी हमने के साथ में महिलाओं को लाभान्वित किया है। साथ ही महिलाओं में जो साक्षरता का जो अभाव है, जैसा कि राजस्थान में अगर बात करें तो 66.11% जो हमारे राजस्थान का जो साक्षरता का प्रतिशत है, उसको लेकर के भी अगर बात की जाए तो हमने महिलाओं को जो महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के साथ साथ इनमें साक्षरता की बात कहे
चाहे स्वास्थ्य की बात करें, मातृत्व मृत्यु दर की बात करें, चाहे जन्म मृत्यु दर की बात करें, तो पंचायती राज जागरूकता कैसे लाई जाए, ग्राम सभा का सशक्तिकरण कैसे हो, महिला भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, ऐसे मुद्दों को लेकर के हमने महिलाओं के साथ में काम किया है। धन्यवाद। ओके, बहुत बड़ा आपका जर्नी है। अभी आपने बहुत ही मतलब विभिन्न सेक्टर्स के साथ आप कैसे जुड़े, आपने उनके साथ कैसे काम शुरू किया, और इसका विस्तार से रूप से आपने मुझे अभी आदर्श शिक्षा समिति क्या काम करती है वो बताया। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि वुमन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, दैट वी कॉल दैट वुमन एम्पावरमेंट इनकम जनरेशन प्रोग्राम है, जो आदर्श शिक्षा समिति का एक मुख्य उद्देश्य है। आज अगर देखा जाए तो वुमन एम्पावरमेंट के लिए बहुत भारत में बहुत सारी एनजीओ काम करती है, और अगर आपका जो एनजीओ का बेस अगर देखा जाए तो राजस्थान है, तो वहां पर मतलब आज हमने देखा है कि वुमन एम्पावरमेंट आप कौन से जिले में करते हैं, और वुमन एम्पावरमेंट का आपका उद्देश्य क्या था, मतलब कौन से आप प्रोग्राम उनके साथ करते हैं, और आपको ऐसा क्यों लगा कि उन महिलाओं को आपको वुमन एम्पावरमेंट के या फिर उनको एम्पावर करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए, तो ऐसा क्यों लगा, और क्या आप उनके साथ मतलब प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जहां पर आज आपने उन महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। तो अगर आप मुझे थोड़ा सा उसके लिए विस्तार से बताएंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि गारंटी ईयर के साथ में हम लोगों ने एक शुरुआत की थी आज से 30 सालों पहले। तो हमने एक छोटे से गांव में एक छोटा सा स्कूल खोल करके की थी, जहां पर शुरुआत के दौर में हमारे पास मात्र 56 बच्चे थे। जब हमें ये लगा कि महिलाओं में निरक्षरता है, यहाँ पर साक्षरता का अभाव है, महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, महिलाओं के मुद्दों की बात नहीं उठाई जाती है, पंचायती राज में ग्राम पंचायत में देखें तो महिलाओं की भागीदारी नहीं है, तो इस तरह से हमने सोचा कि क्यों ना महिलाओं के मुद्दों पे काम किया जाए, महिलाओं को किस तरह से सशक्त किया जाए। जैसा कि हमारा देश आजाद हुआ उस समय 2000 लगभग 10 की बात, 2000 बात है, उसमें एक योजनाएं चलती थी। तो भारत सरकार की ये मंशा थी कि क्यों ना सारी योजनाओं को सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं है तो क्यों ना एक अम्ब्रेला का नीचे ली जाए। तो उन्होंने भारत सरकार की एक मंशा थी कि हम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के मार्फत जितनी भी योजनाएं हैं उनको आजीविका से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको एक ही छत के नीचे, एक ही अम्ब्रेला के नीचे ला करके रखें, ताकि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा सशक्त होगी। तो उस संदर्भ में हम लोगों ने महिलाओं के समूह बनाए, ग्रामीण महिलाओं के और शहरी महिलाओं के समूह बना करके उन्हें बच्ची भावना जगह, उनमें ग्रुप के अंदर महिलाओं को बेसिक ओरिएंटेशन दिया गया, और साथ में उनको बैंक लिंकेज का और बचत की भावना कैसे की जाए, और एक साहूकार से कैसे मुक्ति मिले उसको, कि जो 3 रुपया और 5 रुपया सैकड़े पे कोई परिवार में कोई आवश्यकता होती है तो वो रुपया उधार लेने के लिए सेठ साहूकार के पास जाते हैं, और 5 रुपया सैकड़ा ब्याज दर उनको कई सालों तक पड़ता है। तो अगर ये समूह बन गए, और समूह जब बनाए हमने, तो महिलाओं में एक ऐसी जागरूकता है कि क्यों ना हम लोग इनसे ज्यादा जुड़े। तो कई महिलाएं हमारे साथ में जुड़ी और समूह बनाए, बचत की भावना पैदा हुई, महिलाएं आपस में एक दूसरों के विश्वास करने लगी कि हम आपस में एक दूसरे जो बचत कर रहे हैं उसे एक तरह से आपस में जरूरत पड़ने पर उन्हें 1 रुपया सैकड़ा ब्याज दर पर बांटे, और उनकी ऋण वसूली, किस्त वसूली के साथ साथ ब्याज वसूली कैसे की जाए, रिकॉर्ड कीपिंग भी उन्होंने सीखा। साथ में बैंक में महिलाएं जाने से घबराती थी, और जब ये योजना आई तो महिलाएं समूह बने, तो महिला समूह में जागरूकता के कारण महिलाएं बैंक में जाने लग गई, और बैंक अधिकारी से सीधे बातचीत करने लगी, रुपया निकालना, जमा करना, रुपए का हिसाब किताब करना। साथ में महिलाओं ने स्किल ट्रेनिंग का हुनर भी किया। एक कौशल उन्नयन प्रशिक्षण सरकार के द्वारा, जिला परिषद ग्रामीण विकास के द्वारा इस योजना में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा स्किल ट्रेनिंग दी गई, और स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से महिलाओं ने प्रोडक्ट बनाना सीखा, है ना। जैसे जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई, अगरबत्ती बनाना, झाड़ू बनाना, साबुन सर्फ बनाना, ब्यूटिशियन का कोर्स है, डेयरी पालन है, खेती का ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इस तरह से कई सारी महिलाएं
इन प्रशिक्षण और उस प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केटिंग करें। उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए सरकार के द्वारा ग्रामश्री मेला आयोजित होने लगे ब्लॉक लेवल पे, और ब्लॉक लेवल पे इन महिलाओं ने अपने द्वारा, महिला समूहों के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किए गए, उन प्रोडक्ट को मार्केटिंग कैसे की जाए, एक सरकार के द्वारा जो मंच साझा किया गया, ग्रामश्री मेले में ले जा करके उन प्रोडक्ट को बेचना सीखा। तो ये महिलाओं में, महिलाएं जैसे कि आज भारत सरकार जो मंशा है कि आत्मनिर्भर, हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, तो महिलाओं में वो आत्मनिर्भरता की जो भावना जगी है। धन्यवाद। बहुत अच्छा कि आपने महिलाओं को आत्मनिर्भर किया। बोलते हैं, हम सभी ये कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाइए, अगर वो पढ़ेगी तो अपने पूरे फैमिली को, अपने कुटुंब को वो आगे लेके जा सकती है। और एक महिला शिक्षित होती है तो अपने बच्चों को एक अच्छा शिक्षा, एजुकेशन देती है, एक अच्छे संस्कार देती है, और एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उसका बहुत बड़ा हाथ होता है अपने बच्चों के साथ। बहुत अच्छा सा मतलब अपने विस्तारित रूप से आपने मुझे महिला या फिर वुमन एम्पावरमेंट के बारे में बताया है सब। मुझे बहुत एक ये लगा कि अपने टेलरिंग एम्ब्रॉयडरी मतलब जो कोर्सेस हैं या फिर उनका एक प्रोजेक्ट उनके साथ ये किया है, उसके साथ-साथ एक फैशन डिजाइनिंग का भी एक आपने उनको एक ये दिया है। अगर देखा जाए तो राजस्थानी कलाकृति बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है सारे वर्ल्ड में भी देखा जाए या फिर हमारे इंडिया में भी देखा जाए तो, क्योंकि उस कलाकृति को देख के हम एक फैसिनेटिंग होते हैं वो वाला। तो ऐसे अगर आपने मतलब देखा जाए तो एक राजस्थान की लड़कियाँ फिर एक या महिलाएँ एक सिर्फ बच्चे चूल्हा-चुलाना या फिर अपने घर का काम करना यहाँ तक सीमित नहीं रही है। उसके आगे जाके उसने अपने घर के साथ-साथ घर के सारे काम करके, घर को सँभाल के, अपने पैरों पर खड़े होके उन्होंने एक बहुत अच्छा आदर्श दिया है। और एक महिलाएँ सारी चीज़ें कर सकती हैं। मतलब अभी आपने मुझे बताया कि वो बैंक में जाके भी अपना अकाउंट उन्होंने खोल दिया और वो सारे ट्रांज़ैक्शंस करके बहुत ही अच्छा बेहतरीन रूप से अपने उनको एक खुले मतलब देखा जाए तो पूरी तरफ से आपने उनको एम्पावर किया। तो मुझे एक ये था कि वुमन एम्पावरमेंट प्रोग्राम हम बोलते हैं कि एवरी मतलब सेक्टर्स में अगर देखा जाए तो वुमन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट होता है और वो लॉन्च होता है। बट क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आपने उनको मार्केटिंग के तौर पर कौन-सी सुविधाएँ उपलब्ध कर दी है कि जहाँ पर वो अपने सारे जो प्रोडक्ट है वो बेच सकें? तो ऐसा कोई आदर्श शिक्षा समिति उनके लिए मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म लेकर आता है या फिर किया है? आप थोड़ा-सा विस्तार बोलेंगे इसके लिए? जी, जैसा कि मैंने बताया कि महिलाओं के मुद्दों पे काम किया गया हमने समूह के द्वारा, लेकिन हमने साथ साथ उनकी जो परिवार में जो बच्चे हैं, बकरी चराने जाते थे, उन बच्चों को भी जी। मेन स्ट्रीम में शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी उन बच्चों को हमने स्कूल में हमने उनका एडमिशन कराया। रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन के साथ में महिलाओं की साक्षरता कैसे बढ़ाई जाए, साक्षरता मिशन जो हर जिले लेवल पे जो साक्षरता विभाग है, महिलाओं को साक्षर कैसे किया जाए। साथ में जो हमारा खुद का एक स्कूल भी है, आदर्श शिक्षा मंदिर करके, उसमें भी हमने दाखिला दिलाया। कुछ बच्चे गरीब हैं, अभी सरकार की जो मंशा है कि आरटीई के माध्यम से गरीब बच्चों को किस तरह से प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिया जाए, तो इसी को लेकर के हम लोगों ने क्या किया कि जो स्कूली ड्रॉप आउट युवक युवतियां हैं, जो 5वीं पास करके 8वीं पास करके जिन्होंने छोड़ दिया है, उन महिलाओं जी। को, उन मतलब युवक और युवतियों को किस तरह से ये स्किल ट्रेनिंग दी जाए, और स्किल ट्रेनिंग देने के बाद में उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमने उनको स्कूल ओपनिंग का एग्जाम के लिए फॉर्म भरने के लिए उनको मोटिवेट किया। और कई लगभग 40-45% ऐसे युवक युवतियां जो हैं स्कूल ड्रॉप आउट, उनको हमने स्किल ट्रेड के अंदर उन्हें ट्रेनिंग दी, जैसा कि प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, ब्यूटिशियन कोर्स है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, गारमेंट मेकिंग है, फोटोग्राफी है, साबुन सर्फ बनाना, अगरबत्ती बनाना, इस तरह ने कई सारे कोर्सेज उनको सिखाया। आज जब बात आती है कि राजस्थान में घूंघट प्रथा है, महिलाएं सशक्त हुई है, घूंघट के बाहर भी आने लगी है, लेकिन ये देखा जाए कि महिलाएं जो आत्मनिर्भरता की बात करने लगे हैं कि किस तरह से महिलाएं अपना जो प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन वो आगे सप्लाई नहीं कर पाती है, अपना बेच नहीं पाती है, तो उसके लिए
हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जो जैसे महिलाएं पेटीकोट बना रही है, ब्लाउज बना रही है, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी बना रही है, या और कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो उनको मार्केटिंग कैसे की जाए। तो हम लोग उनको बताते हैं कि आप अपने ग्राम स्तर पे जो हाट बाजार लगते हैं, ब्लॉक लेवल पे जो बेचे जाते हैं, या डोर टू डोर वो जाके बेचती हैं, या फिर अपने व्यवहार कस्टमर उनके पास खुद चले जाते हैं। तो इस तरह से हमने सोचा कि कसीदा वाले घाघरे हैं, ओढ़नियां हैं, पैरों की पायल है, आर्टिफिशियल जैसे टीका है, कानों के कुंडल हैं, है ना, नेकलेस हैं, हार हैं, तो इस तरह से महिलाओं ने बना करके अपने ग्राम लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे बेचे भी हैं और बेच भी रही है और अपनी आजीविका वो कमा रही है। नेक्स्ट। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया तरह से कि एक महिलाओं को आपने कैसे मतलब उनको हर एक मतलब इसके प्रोजेक्ट्स दिए कि जहाँ पर वो अपनी हुनर, अपनी कलाकृति या अपने टैलेंट दिखा सके और उसके माध्यम से वो अपने मतलब जो भी कुछ प्रोजेक्ट है उसमें सहभागी होके वो प्रोजेक्ट को आगे जा सके। बहुत अच्छे से आपने बता दिया। सर आपने बताया था कि अभी थोड़ी देर के पहले कि स्कूल ड्रॉप आउट का प्रोजेक्ट भी आपके साथ मतलब आप रन करते हैं कि जहाँ पर देखा जाए तो ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो उनको किसी कारण अपना एजुकेशन या फिर अपनी शिक्षा वहीं पर ड्रॉप आउट करके उनको कहीं काम करना पड़ता है। ओके, तो आप उन बच्चों को कैसे मतलब स्कूल ड्रॉप आउट चिल्ड्रन को कैसे फिर से स्कूल में ये करते हैं, किस माध्यम से लाते हैं? और मुझे एक ये है कि अगर स्कूल ड्रॉप आउट चाइल्ड है तो उसको अगर हम किसी मतलब प्रोजेक्ट में डालते हैं या फिर उसको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, तो आप उनके लिए कोई मतलब ये दे देते हैं क्या, रोजगार देते हैं या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि जहाँ पर वो अपना इकोनॉमिकल और वो मतलब जो नीड है तो वो भी मतलब पूरी कर सके और वो शिक्षा या एजुकेशन वो भी कंप्लीट कर सके। तो इसमें बारे में आप थोड़ा विस्तार कर दीजिए सर से। जी, जैसा कि हमें पिछले 6 सालों से ARS बेंगलोर से सपोर्ट मिल रहा था, जो स्कूली ड्रॉप आउट युवक और युवतियां हैं जिन्हें स्कूल जो ड्रॉप आउट युवक युवतियां हैं जिनकी एज 18 से 45 एज है, और उन बच्चों को हम लोगों ने एक बेसलाइन सर्वे के माध्यम से जुटाया और उन बच्चों का जो लक्ष्य रखा कि उनकी रुचि अनुसार किस तरह से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन जो गारमेंट मेकिंग, बैग मेकिंग में जो रुचि रखती है, महिलाएं आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाना सीखना चाहती हैं, या ब्यूटिशियन बनना चाहती है, ब्यूटिशियन कोर्स करना चाहती है, या कंप्यूटर कोर्स करना चाहती है, तो ऐसे बच्चों को हमने बेसलाइन सर्वे करके उनकी छटनी करके उनको ट्रेनिंग, और साथ में ये हुआ कि किस तरह से उनका प्लेसमेंट किया जाए। और कुछ ऐसे भी युवक युवतियां हैं जो सेलेक्ट भी बनी। लेकिन साथ में जब हमने देखा कि ये जो युवक युवतियां 5वीं पास है, 10वीं 8वीं पास है, तो हमने उनको मोटिवेट किया कि उनका EDP किया, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम में उनको ट्रेनिंग दी, साथ में लाइफ स्किल की ट्रेनिंग भी दी गई उनको। लाइफ स्किल ट्रेनिंग देने के बाद में उन्हें ये बताया गया कि आप बजट कितना है, आपका एंटरप्रेन्योर जो आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, कैसे बनेंगे आप, साथ में आपको मार्केट की क्या व्यवस्था रहेगी, उनका सारा हमने 5 दिन का एक ट्रेनिंग दे करके एक उस मंच पे लाए ताकि उनका हौसला बुलंद हो सके। तो इस तरह से हमने ये रखा। साथ ही मेरी ये इच्छा है कि जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें सपोर्ट की आवश्यकता है। आज अगर बात करें तो FCRA नई गाइडलाइन आ गई है, बजट की हमें पंजाब बजट कम है हमारे पास में, सपोर्ट की ज्यादा आवश्यकता है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं, युवक युवतियां जो है, स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे हैं जिनके पास बुक्स नहीं है, साथ में उनके पास टूल किट नहीं है। हमने ट्रेनिंग तो दे दी, लेकिन टूल किट नहीं है उनके पास मटेरियल नहीं है। तो हमें काफी दिक्कत आती है कि हम डोनर कहाँ से ढूंढे, हमें सपोर्ट कहाँ से मिले। तो ये थोड़ा सा हमें चिंता का विषय खाता रहता है सर। धन्यवाद। ओके, बहुत अच्छे से आपने ये इसके ऊपर मतलब एक फ्लैश किया कि एक NGO उनके प्रोजेक्ट्स और उनको मतलब जो आपके जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनको जो एक डोनर्स या फिर एक सपोर्ट की कैसी जरूरत होती है। तो उसी हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो मतलब स्कूल ड्रॉप आउट के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट का आपने बहुत अच्छे से मतलब एक ये प्रोजेक्ट को एक ज्वाइन करके
अगर देखा जाए तो मतलब ये क्या है कि बच्चों को भी हमने मतलब अच्छी तरह से उनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी है या फिर उनको एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज दे दिए हैं कि जहाँ पर वो अपना मतलब आगे का फ्यूचर भी बना सके इस माध्यम के साथ-साथ। बहुत अच्छा सर मतलब ये अगर देखा जाए तो अदर प्रोजेक्ट्स में अगर देखा जाए तो आपने एक मतलब एक बात करते टाइम पे मुझे बताया था कि आर्टिफिशियल ज्वेलरीज या फिर इनकम जनरेशन का ये किया है। उसके साथ-साथ अगर आज आप मैंने अभी आदर्श का भी एक प्रोफाइल पढ़ा था कि आपके आदर्श शिक्षा समिति के साथ मोर देन 100 विलेजेस आपने जुड़े हुए हैं और बिल्कुल। 100 से ज़्यादा विलेजेस हैं और फार्मर्स हैं कि जो आपके साथ जुड़े हुए हैं और उसके साथ-साथ 500 से ज़्यादा महिलाएँ आदर्श शिक्षा समिति के साथ जुड़ी हुई हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मतलब एक प्रोजेक्ट है आपके इसमें। फार्मर्स का अगर देखा जाए तो मतलब आपका मतलब क्या है कि मतलब ऐसा एक ऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक फूड या फिर फ्रूट्स के साथ या फिर फल उनका मतलब आप ये करते हैं सेल आउट करते हैं जहाँ पर उनकी कुछ मार्केटिंग से बाहर देखा जाए तो उसको आप ये करते हैं। तो आप ये फार्मर्स का जो प्रोजेक्ट है या फिर उनको कैसे जोड़ के फिर आप उनके जो मतलब ऑर्गेनिक करके क्योंकि आजकल हर एक कोई ऐसा चाहिए कि हर एक को ऑर्गेनिक फूड खाना है कि साफ-सुथरा एक अच्छा विदाउट बिल्कुल। केमिकल वाला। तो ये जो आपने मतलब मुझे बताया था कि हमारे ऐसे कुछ स्टोर्स हैं या फिर वहाँ पर आपके फार्मर्स वहाँ पर अपना जो ऑर्गेनिक विदाउट केमिकल वाला जो मतलब ये है ग्रोथ मतलब फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, तो वो सेल आउट करते हैं। तो आपने इनको कैसे मतलब ये कनेक्ट करके दिया? वो कैसे आप थोड़ा-सा बता दीजिए इसके बारे जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी महिलाएं जो आदर्श शिक्षा समिति के साथ जुड़ी हुई हैं, में? जी, तो महिलाओं के साथ में पुरुष भी जुड़े हुए हैं और वो महिलाएं जी, हमारी फार्मर्स भी हैं, स्किल जी। ओह! ट्रेनिस भी हैं और एसएचजी मेंबर भी हैं। तो कहीं न कहीं एक महिला का पूरे परिवार रोल अहम भूमिका है उसकी। अब जी, रही बात ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो हम लोग सब पसंद करते हैं कि रासायनिक फार्मिंग लोग पसंद नहीं करते, सब्जियां चाहे फ्रूट्स हो सब्जियां हो। खास तौर से सुबह जी, सुबह अगर देखा जाए तो घर के बाहर भाजी वाली तैयार होती है, बॉन्ड जिसको बोलते हैं। तो सब्जी हुँ, ताजा सब्जी होती है तो हर कोई देखता है कि इसका स्वाद अच्छा है, जी, बाजार में जाने से बिल्कुल। कतराता है। तो मेरा जी, कहना का यही है कि ज्यादा से ज्यादा अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग ग्रुप फार्मर्स ग्रुप बनाए जाए तो काफी अच्छा रहेगा। और आजकल एक ऐसा ट्रेड बन गया है कि ताजा सब्जियां ऑनलाइन बिकने लग गई है ना। जी, जी। ऑनलाइन सब्जियां ताजा सब्जियां ऑनलाइन बिकने लग गई है। हाँ जैसा जी, कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात कर रहे थे, रेडीमेड गारमेंट्स की बात करते हैं, वो भी ऑनलाइन बिक रहे हैं, तो सब्जियां भी बिक रही हैं, जी, फल फ्रूट भी बिक जी, रही है। तो हमारे इधर हाँ जो जी, फार्मर्स हैं ज्यादातर सब्जियां सेमफली है, टमाटोज हैं, ये रतालू है, इस तरह की जो सब्जियां हैं वो ये मिर्चियां हैं। तो इस तरह की जो बैंगन है, इस गोभी है, इस तरह की जो सब्जियां उगाते हैं हाथों हाथ बिक जाती है उनकी, ज्यादा उनको वेट नहीं करना पड़ता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं के फार्मर्स ग्रुप बन रहे हैं, लेकिन मैंने जी, जो देखा है फार्मर ज्यादा पुरुषों के बन रहे हैं, है ना। तो ओके, हमारी एक ये सोच बन रही है कि हम लोग क्यों नहीं महिलाओं के फार्मर्स ग्रुप बनाए। ओह सरकार ग्रेट! से भी मैं आग्रह चाहूंगा कि किसान जो समूह बन रहे हैं, आप कहीं भी किसी भी पंचायत में जाएंगे तो केवल पुरुषों के किसान संघ मिलेंगे, महिलाओं के कम मिलेंगे। हमारे जी, राजस्थान की बात कर रहा हूँ विशेष तौर से। ओके, तो यहाँ पर जी, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि एक शुरुआत की जाए कि महिलाएं जो किसान हैं, महिला किसानों का समूह बनाया जाएगा, तो कहीं न कहीं से हमें सपोर्ट मिलने की संभावना है और महिलाएं ज्यादा से ज्यादा सशक्त होगी। और एक दूसरा ये भी कह यस, रहा हूँ कि इन महिलाओं को, चाहे वो गारमेंट मेकिंग हो, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करें, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, तो क्यों ना मैं आपके मंच से बात साझा करना चाहूंगा कि जी, इन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से इस प्रोडक्ट आगे ले जाया जाए और बिक्री करने जी, के लिए अगर सपोर्ट मिलता है तो जी, और वो महिलाएं अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकती है, और हमारे जो सरकार की एग्ज़ैक्टली, इच्छा है आत्मनिर्भर बनने की, वो एक सपना जी, साकार हो सकेगा। धन्यवाद। या बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आज अगर देखा जाए तो एक महिलाएँ मतलब आज अगर हम हमेशा ये देख बोलते हैं कि बेटी बचाओ।
बेटी बचाओ मतलब आज मैं आप इस कलेक्टिव इन हमारे ऑर्गेनाइजेशन से और आदर्श शिक्षा समिति से एक निवेदन करना चाहती हूँ। आज हमने बेटी बचाओ ये किया तो आज वो बेटी एक माँ है, उसके साथ-साथ आज वो एक देश की बेटी भी है कि जहाँ पर वो कहीं किसी भी अगर क्षेत्र में देखा जाए तो वो आगे ही है। आज हम मतलब हर एक सेक्टर्स में लड़कियों को आगे हुए देखते हैं और ये एक सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने अभी मुझे बोला कि क्यों ना महिलाएँ भी एक खेती को मतलब एक आगे ये कर सकते हैं। और वो हम देखते हैं कि सब्जी भी लेने के लिए जब जाते हैं तो महिलाओं की वो जो ज़्यादा ये रहती है परखना-वरखना वो बहुत ही ज़्यादा उनसे अच्छा समझ में आता है बिल्कुल। उनको। तो अगर वो एज़ अ फार्मर करके जब वो काम करेगी, तो उसमें बहुत अच्छा-सा मतलब इनोवेटिव्स वो ये करके एक बहुत अच्छे से देश को भी आगे लेके जा सकती हैं। तो बहुत अच्छा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपने इस क्षेत्र को भी महिलाओं से जोड़ा है कि जहाँ पर आज देखा जाए तो मतलब एक मतलब इक्वली मतलब पुरुष और महिलाएँ वहाँ पर इक्वल है फार्मर्स के सेक्टर्स में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा मतलब है। आज ये लॉकडाउन के तौर पर हमने बहुत सारा ये देखा है कि लोगों का मतलब एक रोज़गार गया, जॉब गए हैं, सारी चीज़ें गई हैं। बट हमने अगर आज देखा जाए तो हमारे पास एक बहुत अच्छी क्षमता है, कैपेसिटी है जहाँ पर हम कुछ नहीं तो एक मतलब एक ज़मीन में से भी हम एक कहीं एक फल या फ्रूट या फिर उसके साथ-साथ सब्ज़ी भी उगा सकते हैं, अनाज भी उगा सकते हैं। तो आज हम अगर इस अपॉर्च्युनिटीज़ को लेकर एक अच्छे से प्लेटफ़ॉर्म पर एक एम्पावरिंग तरफ से मैं सिर्फ़ महिलाओं की नहीं पर एक मैं पुरुषों की भी बात कर रही हूँ, बच्चों की भी बात कर रही हूँ, तो आदर्श शिक्षा समिति हर एक मतलब क्षेत्र में उनको आगे लाने की मतलब कोशिश करे। बहुत अच्छे से मतलब आपने हर एक सेक्टर को फैमिली को, कुटुंब को एक आगे मतलब कैसे रख सकते हैं और उनका डेवलपमेंट कैसा हो सकता है, ये आपने रखा है सर। एज़ अ फाउंडर आदर्श शिक्षा समिति के अगर देखा जाए तो 5 साल के बाद आप आदर्श शिक्षा समिति को कहाँ देखना चाहते हैं कि आपने इतना अच्छा 11 लोगों के साथ का जो आपका ये जर्नी रहा है, आज आपने इतना बड़ा मतलब हम बोलते हैं कि बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा एक एनजीओ साकार किया है। तो आगे जाके आपका क्या फ्यूचर प्लान है कि आदर्श को मैं यहाँ देखना चाहता हूँ सर? हमारे कोई ख्वाब ज़्यादा नहीं है। हमारा जो धन है वो हमारी महिलाएं हैं, हमारा जी, यहाँ जो लोकल कम्युनिटी है वो हमारा परिवार है। हम लोग जी, चाहते हैं कि वो ऊपर जाए, उनका ओके, ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भरता बढ़े और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो स्किल ट्रेनिंग कौशल की प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उन्हें टूल किट की आवश्यकता है, कच्चे माल की आवश्यकता है, सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर एक ट्रेनिंग सेंटर मिल जाता है हमें बनाने के लिए, जी, जी, क्योंकि हमारे जी, पास में एक अच्छे ट्रेनिंग सेंटर की जरूरत है। अगर जी, सपोर्ट मिलता है तो ट्रेनिंग सेंटर बन सकता है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर अगर बनता है तो साथ में उनके साथ में जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उस प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसे की जाए और मार्केटिंग कैसे जी, की जाए। ये महिला को ओके, अगर आ गया पैकेजिंग करना और मार्केटिंग करना तो काफी कुछ वो सक्षम हो जाएगी और संस्था को ऑटोमेटिक सपोर्ट मिल जाएगा कि अगर मान लो जी, वो आत्मनिर्भर बन गई तो कहीं ना कहीं हमें ये लगेगा, संस्थान को ये लगेगा, आदर्श शिक्षा समिति को ये लगेगा कि आज हमारी महिलाएं आने लग गई, आज एक ओके, स्थायित्व मिल गया, सस्टेनेबल हो गई इस तरह से। हुँ। हालांकि हमारे पास में इसके लिए भूमि भी है, अगर हमें सपोर्ट मिलता है तो हम कुछ बहुत कुछ इन महिलाओं के लिए, इन बच्चों के लिए, इन गरीब परिवारों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। जी, ओके। बहुत अच्छा कलेक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशन अ, आदर्श शिक्षा समिति के साथ कोऑर्डिनेटिंगली अ, काम करना चाहती है और ऑन बोर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए तो कलेक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ आदर्श शिक्षा समिति जुड़ी हुई है। यहाँ मैं एक कंक्लूडिंग बात करना चाहती हूँ कि आज अगर देखा जाए तो बहुत ही ऐसी महिला है कि जो आगे आना चाहती है और राजस्थान के जैसे मतलब एक बड़े पैमाने पर जहाँ पर आज हम बोलते हैं कि महिलाओं को कुछ भी अभी ऐसा कोई क्षेत्र रहा नहीं, कुछ काम रहा नहीं कि वो वहाँ पर नहीं है। हर एक क्षेत्र में वो आगे है। अब घूंघट में रहकर भी आज वो अपना मतलब अपना खुद का एम्पावर कर रही है। बहुत बड़ी बात है इसके साथ। Collective in organization, it works for the many with many organization and very soon we are going to start online counseling project.
This project I just wanted to mention here, this online counseling project, collective in organization is bring for everyone. We want to work with NGOs, hospitals, and other individual people, also with the corporates also, where we can just see that there are the many people who wanted to talk to their pain, who wanted to talk to with our counselors. They can connect with us with Collective In's helpline number. Also, they can talk to our Legion counselors where they will get satisfied with their problems. I just wanted to mention here this the collective in organization works under HIPAA compliance where we are maintain all the confidentiality of every individuals. So through our organization we are going to counsel with the children's also where we wanted because children's they wanted to talk. As of now, if we'll just see that there are the many families which the children wanted to talk to their parents, but there is no any time. Okay, so please take this opportunity with everyone. I'm urging with everyone that take this opportunity and connect with collective in organizations counselors anytime because this helpline is open for 24/7. Our Legion counselors will help you. Don't take any miss any different type of the decisions in your life. Talk, smile, and always be talk with your subordinate, with your next people. सर मुझे बहुत खुशी हुई आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं कलेक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशन आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है और आपके प्रोजेक्ट्स को ऑल द बेस्ट जहाँ सर आज हम वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ बच्चों के साथ साथ एक पूरी मतलब एक समाज को अगर हम आगे जाकर हम एक देश को एक अच्छे से डेवलपमेंट सेक्टर्स में ला सकते हैं सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कलेक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म में आकर आपने बहुत अच्छे से आदर्श शिक्षा समिति को ये किया थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच ऑडियंस दैट यू बी विथ अस हैव अ ग्रेट इवनिंग थैंक यू